हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, बाहर गए हुए थे, अभी वापस आए ही हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप फिर से देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हम 22 प्रॉब्लम्स बता चुके हैं जो सभी 11th के सिलेबस से थे। आज भी हमने उसी प्रॉब्लम को उठाया है जो 11th का सिलेबस से है। लगभग 80 सवाल में से 30 सवाल के आसपास 11th के सिलेबस से है और 50 सवाल के आसपास 12 के सिलेबस से है। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। कंसेप्चुअल प्लस कैलकुलेटिव दोनों प्रकार का ये संगम है, कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन है, इफ साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 3/4 या कॉस इनवर्स 3/4 या हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4 या ऊपर में से एक से ज़्यादा या फिर ऊपर में से दिया हुआ कोई नहीं। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे। कहने का मतलब हुआ कि दिया हुआ है साइन ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई साइन थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ साइन है, दूसरे तरफ कॉस है। तो या तो दोनों को हम कॉस में बदल देंगे या फिर दोनों को हम साइन में बदल देंगे। तो इधर साइन पाई कॉस थीटा है, इधर भी हम साइन लाना चाहेंगे, तो इसको आप मान लीजिए पूरे को थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा के लिए यूज कीजिए फॉर्मूला साइन पाई/2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चले जाइए जहां पर साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, यानी जो कॉस था वो साइन के रूप में हो जाएगा। तो अगले लाइन में हम क्या लिख देंगे, साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा को लिख देंगे साइन पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। अब आप देखिए दोनों तरफ साइन है तो कंपेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कैंसिलेशन हो गया, कटेगा नहीं, कंपेयर कर लेंगे। तो इधर मिल जाएगा आपको पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। अब आप दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए तो बच जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब हम इधर बनाते हैं। अब ये आपको एक जनरल फंक्शन मिल गया। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट को यूज करना होगा। अब आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। अब ये हो जाएगा, देखिए 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। इसको ध्यान में रखेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको क्या कीजिए, साइन 2 थीटा को अलग कर दीजिए तो मिल जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 में से 1 जाएगा 3/4। साइन 2 थीटा बराबर
ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 मिल गया। अब यहाँ से आप 2 थीटा हटा देंगे तो साइन उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स में। अगर साइन एंगल के साथ जाता तो रेसिप्रोकल हो जाता, फंक्शन के रूप में गया है तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। पर हमको तो फाइंड करना है थीटा, यानी आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। यही आंसर हो जाना चाहिए। क्या आंसर मिल गया? थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4, जो आंसर है आपका सी, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेहतरीन सवाल, इसको बार बार बनाना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज हो गया, कंसेप्ट भी यूज हो गया। हम चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे फॉर्मूला को भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि सवाल के साथ साथ कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला का लिस्ट है उसको आप एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला लिस्ट। तो पहला फॉर्मूला का लिस्ट है कि अगर साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होगा n पाई। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर अगर 0 हो तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोसेक थीटा का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। अगर हम लिख दिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा बराबर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। लेकिन अगर हम कह दें कि सेक थीटा बराबर 0 तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। अगर हम लिख दें tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा बराबर होगा n पाई, और अगर cot थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ बस ध्यान देना है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच में नहीं होता है, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो या तो -1 से छोटा होगा या +1 से ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान देना है। ये पहला फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला लिस्ट में पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये 1 2 3 कर दिए हैं, तो चौथा फॉर्मूला देखिए। चौथा फॉर्मूला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। इन सब जगहों पर n इंटीजर होता है। पांचवा नंबर फॉर्मूला है कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 6 नंबर है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब अगर कॉट का सवाल रहे तो उस tan का फॉर्मूला यूज हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर। सेक का सवाल रहे तो कॉस में बदल दीजिएगा, कॉसेक का सवाल रहे तो साइन में बदल दीजिएगा। 7वां नंबर फॉर्मूला लिस्ट है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, नहीं स्क्वायर में रहे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर अल्फा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। इस छहों में से कोई रहे, इनका वैल्यू होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस सब के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा तब भी होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा तब भी होगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा तब भी होगा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और आगे भी इसी प्रकार से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ये भी हम उठाए हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री से। ये ट्रिगोनोमेट्री के पहला चैप्टर एंगल एंड मेजरमेंट से है। तो कोई भी चैप्टर को आपको आसान नहीं समझना है, हर एक चैप्टर से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बात से आपको ये निष्कर्ष निकाल लेना है। ये सबसे पहला चैप्टर है एंगल एंड मेजरमेंट। सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या क्या होगी जिसके केंद्र में 12 पाई सेंटीमीटर का एक चाप 36 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, ये देखिए ये सर्कुलर डिस्क है, एक वृत्ताकार डिस्क, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसका त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा, जिसके केंद्र में 12 पाई सेंटीमीटर का एक चाप, ये जो आर्क है, ये आर्क मान लीजिए कि ये आर्क दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर का आर्क 36 डिग्री का एंगल बनाता है केंद्र पर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस निकालना है। The radius of a circular disc which makes an angle of 36 degree with an arc of length 12 सेंटीमीटर is। आपको निकालना है रेडियस। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास जो पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यानी एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, जहाँ एल जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, और आर जो है वो रेडियस है, और थीटा जो है, थीटा एंगल मेड बाय द आर्क, एंगल मेड बाय आर्क, यानी चाप के द्वारा बनाया हुआ कोण है। लेकिन ये ध्यान देना है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होनी चाहिए। तो इस सवाल को बनाने का सबसे बढ़िया बात यह है कि लोग इसमें गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि एंगल को 36 डिग्री ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये रेडियन में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन, यानी 36 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन। ये दिया हुआ है एंगल, 36 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन और गुना 36, ये ध्यान दीजिए। और तब हम लोग सवाल बना लेंगे क्या चीज़ भाई, कि थीटा बराबर होगा एल बटा आर, थीटा बराबर होगा एल बटा आर। हमको यही एल निकालना है, तो नहीं आर निकालना है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा, आर इज इक्वल्स टू होगा एल बाई थीटा। एल का मान क्या दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, और थीटा कितना मिल गया है, थीटा मिल गया है आपको पाई अपॉन 180 गुना 36। क्लियर है बात। तो ये 180 ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 180 बटा पाई गुना 36, तो 12 तिहाई 36, और इसके बाद आपको मिल जाएगा इसमें ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। यहाँ पर देखिएगा जरा सा, एल का वैल्यू दिया हुआ है 12 पाई, 12 पाई, एल इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 12 पाई, एल इज इक्वल्स टू 12 पाई, तो यहाँ 12 पाई हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 12 पाई इंटू 180, ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हो जाएगा पाई इंटू 36, तो पाई से पाई कटेगा, और 36 गुना 5 कर देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 12 पचे 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, रेडियस का आंसर हो जाएगा सी। तो ये सवाल काफ़ी आसान सवाल की श्रेणी में है, बस आपको यही ध्यान देना था इसमें कि जो एंगल बनता है ना, ये एंगल रेडियन में होनी चाहिए, और फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये इसका हिंदी में होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या,
और ये बड़ी आसान फार्मूला है, इसको ध्यान देना है। बस आपको यही हमेशा ध्यान में रखना है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट कर देना था रेडियन में और कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आज वीडियो लंबा बनाना चाह रहे थे लेकिन समय अभाव के कारण आज 2 ही सवाल बता रहे हैं। आप सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को भी समझते चलेंगे। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा इन सवालों के डिस्कशन से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से आप अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में से शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।